जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी थी। खुशखबरी क्या थी? जो बच्चे SSGD की तैयारी कर रहे हैं प्लस वो यूपी पुलिस की तैयारी भी करना चाहते हैं, तो वो भी हमारे चैनल पर करवाई जाएगी। और खुशखबरी एक ये है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी हैं। नोटिफिकेशन कल ही आया था। कब? कल आया था, 24 तारीख को नोटिफिकेशन आया था। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको बता दी गई थी कि क्या क्या इसमें है। तो नोटिफिकेशन में क्या था? नोटिफिकेशन में था कि वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी थी 60,244 वैकेंसी। सभी कास्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी आ रखी थी। किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो मैंने सारा उस वीडियो में बता रखा है। अगर आपको जानना है यूपी पुलिस की वैकेंसी के बारे में, एज लिमिट के बारे में, तो जाइए मेरे चैनल पे, वहाँ पे वीडियो पड़ी है यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश वैकेंसी। वहाँ पे जाके आप लोग सर्च करिए रोजगार सारथी राजेश सर, तो आपको वहाँ पे जाके मिल जाएगी। ओके, तो ये तो बात होगी हमारे जो वैकेंसी आने वाली उसकी। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक में क्या था? जैसे हम पहले पढ़ रहे थे ना इतिहास, तो पुरातात्विक है ना, पिछला इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे। तो अब हम लोग वो पढ़ चुके हैं। अगर उसमें कोई, अगर बोल सकते कोई अगर टॉपिक बच गया है ना, तो उसको हम ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम करवा देंगे उसमें। अगर बचता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कोई टॉपिक बच रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो SSGD का जो सिलेबस है ना, उसके हिसाब से मैंने सारा कुछ करवा दिया है। अगर फिर भी कुछ बचता है तो हम ये पूरा करने के बाद फिर उसको एक्स्ट्रा वीडियो में ला देंगे, है ना। अब हम करेंगे मध्यकालीन इतिहास चालू। मध्यकालीन इतिहास में क्या, वो बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सब जो मुगल साम्राज्य ये सब आए अरबी वगैरह आए, इन लोगों के बारे में बात करेंगे हम लोग हैं। तो हम उससे पहले एक चीज़ जानते हैं कि मुस्लिम धर्म के बारे में, कि मुस्लिम धर्म का उदय कैसे हुआ। तो हम उसके बारे में जानते हैं कि इसका उदय कैसे हुआ, कौन इसके संस्थापक रहे हैं, इस्लाम धर्म के बारे में। ओके, तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, बोर्ड पे क्या है कि इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म कौन सा? जो अभी मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम धर्म होता है, उसको ही हम इस्लाम धर्म कहते हैं। तो इसके बारे में हम बात, जानकारी कहाँ से मिलती है, इसका जन्म उदय कैसे हुआ? तो उससे पहले एक व्यक्ति थे जिनके बारे में हम बात जान लेते हैं। वो थे कौन? मोहम्मद साहब। कौन? मोहम्मद साहब। तो हजरत मोहम्मद साहब, इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ। किसका? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में। इनका नाम था हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? इनका जन्म हुआ था मक्का में। कहाँ पे? मक्का में। इनका जन्म मक्का में हुआ। ओके, ये बात इनके बारे में हो गई। इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा कि अल्लाह एतिस्वाद है। एतिस्वाद का मतलब क्या है कि अल्लाह की कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है। आप लोगों ने देखा हो कि अगर बोलते हैं ना मुस्लिम धर्म में कि मूर्ति पूजा वो लोग नहीं करते हैं, किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। और हिंदू धर्म में क्या, हिंदू धर्म में बहुत मूर्तियाँ पूजी जाती हैं। तो ये अपनी अपनी किसी धर्म को मानने की अपनी अपनी प्रथा है, कौन किस तरीके से मानता है। कोई मूर्ति पूजा करता है, कोई नहीं करता है, तो वो अलग अलग प्रथा की बात होगी, उस बात पे हम नहीं जाएंगे। हम जानते हैं कि ये जो अल्लाह शब्द है, ये अल्लाह शब्द किस भाषा का शब्द है, किस भाषा में ये प्रयोग किया जाता है? तो जो अल्लाह शब्द है, अल्लाह शब्द है अरबी भाषा का। कौन से, किस भाषा का शब्द है? ये है अरबी भाषा का शब्द। ये अरबी भाषा का शब्द है अल्लाह। ओके, और एक शब्द हम बहुत बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि मेरा खुदा। तो एक जो शब्द है खुदा, ये शब्द किसने दिया? ये किस भाषा का शब्द है? तो खुदा जो शब्द है, खुदा शब्द है फारसी भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का शब्द है ये? खुदा है फारसी भाषा शब्द। ओके, फारसी भाषा का ये शब्द है खुदा। ओके, फिर आते जानते कि हजरत मोहम्मद साहब जब बड़े हुए, ये इन्होंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा। तो ये लोग बैठे, तो ये गए एक बार, जा रहे थे, तो जाते जाते कहीं बैठे होंगे, तपस्या कर रहे होंगे। तो उनको एक समय आया जब इनकी तपस्या सफल हुई। किसकी? हजरत मोहम्मद साहब की। कब सफल हुई? वो सफल हुई कब? 610 ईस्वी में। 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 610 ईस्वी में एक गुफा थी, उस गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तपस्या कर रहे होंगे उस गुफा में बैठ के, तो उस गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हो। ज्ञान की प्राप्ति का मतलब क्या है? सब लोग कहते हैं भैया ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति का मतलब ये नहीं कि सब कुछ तुम्हें शक्तियाँ आ गई, ऐसा कुछ नहीं होता। ज्ञान की प्राप्ति का मतलब ये होता है कि तुम्हारे अंदर जो प्रश्न उठते हैं ना, उन प्रश्नों का जवाब मिल जाना, या दूसरे व्यक्ति के अंदर जो प्रश्न उठ रहे हैं उन प्रश्नों का तुम जवाब दे सको, उस लायक अपने आप को बना लो ना, तो आप मान लो भगवान के समान हो जाते हो, है ना। तो आपको अपने अंदर जो प्रश्न उठते हैं उन प्रश्नों का सारा जवाब जब मिलने शुरू हो जाता है ना, तो आप एक प्रकार से आप ज्ञानी हो जाते हो। ओके, यही था किसके साथ? गौतम बुद्ध के साथ। उन्हें अपने अंदर जो प्रश्न उठते थे ना, उनको खोजने के लिए वो क्या, वो उन्होंने घर त्याग दिया अपना, और वो किस पे? संन्यास पे चले गए। तो जब संन्यास पे चले गए तो उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी ऐसे ही। तो ये तो बात थी गौतम बुद्ध के बारे में, जो हमने वीडियो में बता रखा है, आप जाएंगे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं इनके बारे में। ओके, ये थी मोहम्मद साहब के बारे में। ओके, इन्हें 610 में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई?
ज्ञान की प्राप्ति गुफा थी, जिस गुफा का नाम था हीरा गुफा। हीरा गुफा में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो जब इनकी आंखें वहाँ पे खुली तब इन्हें को ज्ञान प्राप्त हो गया था उस समय। तो इन्होंने कुछ समय और बिताया वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ समय बिताने के बाद इनको एक बुक मिली, एक किताब मिली। एक किताब, वो कौन सी किताब थी? वो किताब जो मुस्लिम धर्म में बहुत, बोल सकते हैं, पवित्र पुस्तक है। उस पवित्र पुस्तक का नाम क्या था? उस पवित्र पुस्तक का नाम था कुरान। कुरान। अब कुरान पुस्तक इनको मिली तो लोगों ने पूछा आपके पास ये पुस्तक कहाँ से आई? लोगों ने कहा कि आपके पास ये पुस्तक कहाँ से? मैं आपको किसने बताया कि अल्लाह की ये वो है, किस तरीके से पूजना है, अल्लाह को ये मानना है, वो मानना है? तो इन्होंने वो, इनसे किसी ने पूछा कि कैसे आपको पता है? तो इन्होंने कहा मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता, मुझे सिर्फ अल्लाह है। इन्होंने बोला कि मेरे सपने में अल्लाह है, अल्लाह ने मुझे ऐसे ऐसे बोला और ये बुक मुझे दे के गए कि बोला इसमें जो लिखा है तुम इस धर्म के ऊपर चलो और लोगों को इस धर्म पर लेके चलो। तो ये बात हो गई थी इनके इस पुस्तक के बारे में। तो ये पुस्तक इनको दे के गए थे, अल्लाह का एक दूत। ओके, बोल सकते हैं अल्लाह का एक दूत दे के गया इनको पुस्तक। ओके, फिर क्या हुआ? फिर हुआ 622 ईस्वी में इन्हें मक्का से मदीना भेजा गया। 622 ईस्वी में ऐसा क्या हो गया? जो इनका जन्म हुआ, जन्म स्थान से इन्हें मदीना शिफ्ट कर दिया गया। शिफ्ट करने का मतलब एक प्रकार से भगाया गया। ये अपनी मर्जी से मक्का से मदीना नहीं गए थे, इनको भगाया गया था। क्यों भगाया गया था? भगाने का कारण एक था कि जब ये अपने, जो बोल सकते हैं मुस्लिम धर्म का, इस्लाम धर्म का जब प्रचार प्रसार कर रहे थे, इन्होंने प्रचार प्रसार करना चालू किया, तो कुछ लोग जो अन्य धर्म के थे वो इन्हें, इस धर्म को अच्छा नहीं मानते थे। वो कहते थे नहीं, तुम अपने धर्म का ज़्यादा इतना प्रसार कर रहे हो। तो उन लोगों के लिए इनकी बात बुरी लग रही थी इन्हें। तो फिर इनको क्या किया गया? तो उन लोगों ने मिलकर एक टीम बनाई कि इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा। तो उन लोगों ने क्या किया, इनको मार मुआर के यहाँ से मक्का से मदीना भगा दिया। और जब ये मक्का से मदीना गए, तो इनको एक चीज़ कहा जाती है कि जब ये मक्का से मदीना शिफ्ट हुए तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है? मक्का से मदीना जब गए तो इसे हिजारत कहा गया। क्या कहा गया? इनकी जाने की जो यात्रा थी उस यात्रा को एक नाम दिया गया। यात्रा को नाम दिया गया हिजरत। हिजरत, इस यात्रा को नाम दिया गया। तो बोलते ना हिजरत, तो ये एक यात्रा का नाम दिया गया। ओके, और एक संबंध भी था। यही संबंध, जब ये वहाँ से शुरू गए थे ना मक्का से मदीना, तो यहीं से इनका कैलेंडर की शुरुआत होती है। जो बोलते हैं ना मुस्लिम कैलेंडर, अपने हिंदू कैलेंडर में या मुस्लिम कैलेंडर में आप लोगों को बहुत अंतर देखेंगे। इनमें अगर हम बोले यहाँ पे 2024 चालू होने वाला, तो वहाँ पे कुछ और चालू होगा, है ना? तो इनके और अपने कैलेंडर में बहुत अंतर है। तो क्या हुआ था कि जब ये एक संबत चलाया गया, हजरी संबत। हजरी संबत क्या था? ये कैलेंडर था, किसका? मुस्लिम धर्म का एक कैलेंडर। इसमें क्या था? इसमें इसमें ये कम हो गया, इस चलाया गया। कब चला गया? ये कब चालू हो गया? इनके यहाँ पे जाने के बाद। ओके, फिर ये ज़्यादा प्रयोग में कब आया? जब ये कौन थे? हज़रत मोहम्मद साहब थे, इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हो गई 632 ईस्वी में। किसकी? हज़रत मोहम्मद साहब की ईस्वी हो गई 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ये मृत्यु को प्राप्त हो गई। ओके, ये तो बात थी हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में, और इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, कैसे कैसे इनमें विकास हुआ। अब हम और इसके बारे में जानेंगे कि जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, शिया और सुन्नी। ये शिया और सुन्नी का क्या विवाद चलता है कि इन लोगों में क्यों इतनी लड़ाई होती है? एक दूसरे को अगर ये देख लेते तो मारना शुरू कर देते हैं। क्यों मारना शुरू करते हैं? क्या बात थी इनके बीच में? तो अब हम ये जानेंगे आगे कि इनके बीच में तो क्या बातें हुई हैं। उससे पहले एक रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि एक नज़र में सारी चीज़ें क्या क्या इनके मोहम्मद साहब के बारे में था। जैसा कि आप देख रहे हैं, मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में। किसका? मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ। और उन्होंने ज्ञान कब प्राप्त किया? ज्ञान प्राप्त किया 610 ईस्वी में। ओके, 610 ईस्वी में ज्ञान प्राप्त किया। और 622 ईस्वी में हिजरत संबत चालू हुआ। कब? 622 ईस्वी में हिजरत संबत की शुरुआत हुई। ओके, 632 में हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। ये मृत्यु इनके लिए, अब आते हैं, जानते हैं आगे कि इनके बीच में विवाद कैसे हुए, शिया और सुन्नी का मतलब क्या था। तो आइए जानते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जब बोल सकते हैं कि मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद जो इनके बोल सकते हैं अनुयायी थे, तो उनके बीच में विवाद हुआ कि अब अगला खलीफा कौन बनेगा। तो खलीफा बनने के लाइन में 3-4 लोग सामने आए। वो 4 लोग सामने आए। एक मिनट, सॉरी 4 लोग सामने आए। वो 4 लोग कौन थे? 4 लोग थे अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। ये अली जो था, अली जो मोहम्मद साहब के बहुत करीबी था,
तो सब लोगों का अंदाज़ा था कि अली को ज़्यादा लोग मानते थे, तो सब लोगों ने कहा कि अली वो अगला वो बनेगा खलीफा। पर बात आई खलीफा बन कौन गया? खलीफा बना, पहला खलीफा बना अब्बू बकर। यहाँ से जो अली के अनुयायी थे वो लोग थोड़े क्रोधित हुए, तो इन लोगों के बीच में आगे विवाद हुआ। विवाद जानते हैं, उससे पहले एक चीज़ जान लेते हैं कौन कौन था। अब्बू बकर पहला खलीफा, उमर को सेकंड बनाया गया, उसके बाद उस्मान और अली को थर्ड। ये 4 लोग थे, ओके, ये 4 खलीफा थे, ओके। तो क्या वो बात हुई कि इनके पीछे शिया और सुन्नी के पीछे किस्सा क्या है? किस्सा ये है कि बगदाद का एक शासक था जिसका नाम था अब्बासी। बगदाद का एक शासक था जिसका नाम था अब्बासी। अब्बासी से पहले एक चीज़ जान लेते, जो लोग ना अली को अपना खलीफा मानते थे, ये लोग अपने अपने हिसाब से खलीफा मानने लगे कि मैं तो इसको खलीफा मानता हूँ, तो मेरा खलीफा यही। खलीफा का मतलब ये होता है शासक, उस समय का अपना भगवान मानना एक तरीके से, है ना। तो इन्होंने कहा कि मैं इनको खलीफा मांगने लगा हूँ, ये एक उपाधि होती वहाँ की। तो जो लोग अली को खलीफा मानते थे वह क्या कहलाए? जो लोग अली को खलीफा मानते थे वो कहलाए शिया। जो लोग अली को खलीफा मानते थे वो कहलाए शिया, और जो लोग अबू बकर को खलीफा मानते थे वो लोग कहलाए सुन्नी। जब शिया सुन्नी ये लोग कहलाए, आगे जाके क्या हुआ, जो अब्बासी था ना, अब्बासी ने हुसैन को अपने पास बुलाया। एक दिन ऐसी बात चली हो कि चलो यार, अब्बासी ने कहा कि यार इसको तो ख़त्म करना पड़ेगा, ये कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रहा है अली। तो बात आई इन दोनों ने, तो इन लोगों ने प्लान बनाया, चलो इसको बुलाते हैं और इसको ख़त्म कर देते हैं। तो जब अली अबू हुसैन ने इसको बुलाया कि इधर आओ, तो अली का एक पुत्र था जिसका नाम था हुसैन। अली तो नहीं गया, पर उसका पुत्र था हुसैन। हुसैन चला गया। हुसैन जब अपने पास उसके पास बुलाया उसने किसने? अब्बासी ने जब हुसैन को बुलाया तो हुसैन गया उसके पास, और जब हुसैन गया तो हुसैन को क्या किया? अब्बासी ने उसके चाकू भोंक कर उसकी हत्या कर दी। जब ये हत्या कर दी उसकी, तो हत्या होने के कारण इसके जो अनुयायी थे अली के, वो बहुत गुस्से में आ गए। तो तुमने, क्योंकि वो उनके बोल सकते हैं उनके भगवान का बेटा था, वो लोग उनको भगवान मानते थे, खलीफा मानते थे, तो खलीफे के बेटे को कोई मारेगा तो वो गुस्सा तो होंगे भाई। तो इन दोनों में मतभेद हुआ। तो तब से ही हमें ये जो शिया और सुन्नी के बीच में मतभेद सुनने को मिलता है ना, कि शिया और सुन्नी ये लोग है, विवाद हो गया, यहाँ विवाद हो गया, तो ये तब से ही मतभेद है कि ये शिया सुन्नी में इनमें विवाद होते ही रहते हैं, अब किसी न किसी बात के पीछे होते ही रहते हैं, है ना। ये तो इन लोगों की बात होगी। अब और आगे जाते हैं। हुसैन की हत्या की याद में एक त्यौहार मनाया जाता है, मुस्लिम में एक त्यौहार मनाया जाता है, जिस त्यौहार को शायद आप लोग जानते भी होंगे। वो त्यौहार कौन सा है? वो त्यौहार है कौन सा? वो है मुहर्रम। कौन सा मनाया जाता है? मुहर्रम। मुहर्रम किसकी याद में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है किसकी याद में? हुसैन की हत्या की याद में एक त्यौहार मनाया जाता है, इसको कहते हैं मुहर्रम। इसे मातम भी कहते हैं, मातम त्यौहार, क्योंकि उस समय हुसैन की मृत्यु हो गई, तो इसलिए ये लोग त्यौहार मनाते थे, ओके। तो इसको क्या कहते हैं? मुहर्रम। ये हो गया मुहर्रम। ये तो होगी इनके बारे में बात। अब हम इससे आगे और जानेंगे क्या क्या चीज़ें हुई, ये लोग कौन से 5 स्तंभ थे जिसको मानते थे ये लोग, जैसे नमाज़ पढ़ना, और जो वहाँ पे घूमने जाना, या दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ना, ये सारी चीज़ें इन लोगों की जो क्रिया थी वो जानते हैं कि 5 क्रिया महत्वपूर्ण कौन कौन से। आप जानते 5 स्तंभ कौन कौन से थे? तो अब आप जानते हो 5 स्तंभ के बारे में। अगर आप, जो भी मुस्लिम लोग होते हैं ना, वो ये 5 स्तंभ को या 5 बातों को जरूर मानते हैं मुस्लिम धर्म में। तो कौन से 5 स्तंभ थे मुस्लिम धर्म के? तो जानते हैं। पहला, इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ कौन से हैं? पहला था कलमा पढ़ना। जो भी मुस्लिम व्यक्ति है उनको कलमा पढ़ना अनिवार्य होता है। अब कौन पढ़े ना पढ़े वो बात अलग है, पर मुस्लिम जो होते हैं, अगर जो प्रॉपर मुस्लिम होंगे वो कलमा पढ़ते हैं ज़्यादातर, है ना। और दूसरी बात क्या है? दूसरा है कि दिन में 5 बार नमाज अदा करना। दिन में 5 बार नमाज अदा करनी होती है इन लोगों को। तो ये अपनी अपनी बोल सकते हैं अपने अपने धर्म को मानने के तरीके हैं, ओके। तो दिन में 5 बार नमाज अदा करना, ओके। और क्या था? तीसरा, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना। रमज़ान जब आता है तो उस महीने में रोज़ा रखना अनिवार्य होता है। अब रखते हैं बहुत से लोग, बहुत से नहीं रखते। तो ये एक सच्चे मुसलमान होने की एक बोल सकते हैं एक वो होती है कि हाँ आप सच्चे मुसलमान हो। तो वो क्या है? रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना। चौथा क्या है? चौथा है कि हज यात्रा की हो। कोई भी जो मुस्लिम है वो ज़्यादातर आपने देखा उनका प्रसिद्ध धर्म क्या सा है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? तो प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है उनका? वो है हज यात्रा, जो मक्का में होती है। तो मक्का में हज यात्रा की हो या करने जाता हो, या मतलब बोलते हैं कि अपने पूरे जीवन में कम से कम एक बार हज यात्रा कर लेनी चाहिए। मुस्लिम धर्म में मक्का का
घूम के आना चाहिए, हज यात्रा करके आनी चाहिए। ओके, और क्या है, जकाता देता है। जकाता देता है का मतलब दान देता है, अपने जीवन में कुछ ना कुछ दान दिया उसने। ओके, ये तो थी मुस्लिम धर्म की बात। और इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, यहाँ तक हम उदय इस्लाम धर्म के बारे में सारा कुछ जान चुके हैं कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, कौन इसके उदयकारी थे, किसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन थी। जैसे मोहम्मद साहब हैं, उनका जन्म कब हुआ, 570 में। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति कब करी, 610 में। ओके, तो ऐसे ऐसे हम सारी जानेंगे कि उनकी मृत्यु कब हुई, 622 में, और सॉरी 632 में उनकी मृत्यु हो गई। 622 में क्या हुआ था, 622 में उन्हें मक्का से मदीना शिफ्ट कर दिया गया। ओके, उन्हें मक्का से मदीना बोल दिया कि आप मक्का से मदीना जाओ, यहाँ से निकलो, है ना, ऐसे कह के उन्हें भगा दिया गया। तो ये तो थी इनके बारे में सारी जानकारी। किसके बारे में, मोहम्मद साहब के बारे में। ये एक टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, कौन सा, इस्लाम धर्म का उदय। इसको आप लोग अपने दिमाग में बिठा के रख लीजिएगा। ओके, अच्छा, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।